मीरगंज थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां कलयुगी माता ने अपने 4 साल बेटे को अपने पति के साथ, दूसरे पति के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। ये बरावा में मायका था। रेशमा जो है बरावा उसका मायका था। उसकी शादी पहले प्रतापगढ़ के वाजिद के साथ हुई थी। बाद में वो शकील अहमद जो रहने वाला है जगदीशपुर का, उसके साथ जो है दूसरी शादी की थी। पहली शादी से जो वाजिद थे उसका एक बेटा था 4 साल का इलियास, उसी के साथ वह यहीं गोधना गांव में मेरी मौजूदगी है। ये मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ मीरगंज थाना से, जो ये मीरगंज थाने की तरफ ये रास्ता जाता है गोधना तिराहे से। यही कमरे पे जहाँ सीओ मैडम भी अभी आई थी, जांच करके गई हैं, यही कमरा है। यहाँ अगल बगल कोई रहता नहीं। ये कुछ डॉक्टर साहब एक रहते हैं, शाम को चले जाते हैं, वो यहाँ रहता है। वहाँ बगल में दूर में एक परिवार रहता है। तो ये इसी कमरे में शकील जो है अपनी पत्नी रेशमा के साथ जो है यहीं रहता था। तो अब बताते हैं कि रात में ही शायद इसी कमरे में घटना को अंजाम दिया गया। सुबह अपने मायके वो लेके पहुंची थी बरावा। तो यहाँ जो है थोड़ा सा ये मकान मालिक हैं, ये मकान मालकिन है, इनका कमरा है। मैं थोड़ा इनसे यही जानने का प्रयास करूंगा कि ये लोग कितने दिन से रह रहे थे, क्या रोजी रोजगार था इनका, और क्या इन लोगों को कभी भनक लगी थी कि ये लोग इस तरह कर सकते थे। क्या नाम है आपका? मीना देवी। ये आपका कमरा है? हाँ। ये कितने दिन से ये लोग रह रहे थे यहाँ? 17-18 दिन से। 17-18 दिन से। जब कमरा लेने आए थे तो क्या बोले थे? कह रहे थे कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग मजबूर हैं। अच्छा। हम था लिबराना उबलाना करके यहाँ कमाएंगे खाएंगे। हमारे एक परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, उनके साथ रहूँगा। अच्छा। तो हम कह रहे थे कि फैमिली आपके साथ है, हमारे पास लैट्रिन की पानी वानी की सब व्यवस्था नहीं है। हाँ। तो कहे कि कोई बात नहीं है चाची, सुबह हमारी औरत उठ जाएगी तो अपना सब मतलब बाहर निकल जाएगी, बाहर चल जाएगी। हम रह लेंगे। हाँ, हम रह लेंगे। तब कहो चले भाई, कोई गरीब आदमी थे। हाँ। कितने किराए का था? 1000। 1000 बोले थे देंगे। हाँ। हाँ। हमको कहे कि हमको 15 दिन रहने दीजिए या 1 महीने। ये बोलिए मत आप लोग थोड़ा सा। 1 महीने रहने दीजिए या 15 दिन, हम चले जाएंगे बम्बई अपना परिवार लेके। अच्छा। हम कहे चलो भाई ऐसी बात है, ठीक है। तो बीच में ऐसी घटना कर दिए। अच्छा, ये एक चीज़ ये बताइए, ये इसका घर तो यहाँ जगदीशपुर है। हाँ। तो जगदीशपुर की दूरी 2-3 किलोमीटर है। तो क्यों ये अपने जो ये शकील है इसका पति क्यों वहाँ नहीं रहता था? कुछ बताए थे लोग? अभी ये तो नहीं बताए थे कि क्यों वहाँ नहीं रह रहा था। अच्छा। ये नहीं बताए थे। क्या कभी बाहर वो निकलती थी, उससे बात होती थी? किससे? जो उसकी पत्नी थी। हाँ, बराबर होती थी। कुछ कभी बताती थी कि हम अपने घर पे नहीं रहते, यहाँ क्यों रहते हैं? कभी चर्चा करती थी परिवार में? बोल रही थी कि इसके माँ बाप माने जो हमने शादी किया है, हाँ। खुश नहीं है। अच्छा, ये जो अपनी दूसरी शादी कर ली शकील से, इसके माँ बाप इससे खुश नहीं थे? शकील के माँ बाप। हाँ, शकील के माँ बाप खुश नहीं, इससे खुश नहीं थे। हाँ। इसलिए जो है यहाँ कमरा लेके रह रहे हैं। कमरा लेकर हम लोग रहे। अच्छा, आज सुबह कैसे पता चला आप लोगों को? सुबह वो अपना बच्चा लेकर रो रही थी, तो सब लोग दौड़ कर आए तो देखे थे उसका बच्चा खत्म हो चुका। अच्छा, तो रो रही थी तो उस समय क्या कह रही थी? यही रो रही थी कि मेरा बच्चा खत्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे खत्म हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये लोग चले गए? तब सब लोग कहे कि डॉक्टर को ले जाओ, दिखाओ, हो सकता है कहीं जान हो। तब संजय डॉक्टर के यहाँ ले गई, तो वो बोले कि ले जाओ बनवा। तो बनवा ले गए, वहाँ से अपना पता नहीं कहाँ ले गए, क्या किए। अच्छा, उसके बाद तो फिर वहाँ अपने मायके चली गई, बरावा चली गई। आप पड़ोसी हैं, इस तरफ आपका घर है, तो वो यहाँ रहती थी तो कभी मिलती जुलती थी आप लोगों से? मिलती जुलती थी, पानी लेने जाती थी। पर आप यहाँ पानी वहाँ लेने जाती थी? हाँ, पानी कभी कभी जैसे दोपहर में पानी गर्म हो जाए तो ठंडा पानी पीने के लिए नल पे जाती थी? नल पे जाती थी, मांगती थी कि हमको पानी दे दो, तो हम लोग पानी दे देते थे। हाँ। क्योंकि उसके पास छोटा सा बच्चा था। हाँ भाई, हम लोग पानी दे देते थे। हम लोगों को ऐसा नहीं पता था कि ये इस तरह के है ऐसा घटना करेंगे। पर आज सुबह 5 बजे, करीब 5 बजे जब हम लोग सो को उठे हैं, देखते हैं तो तुरंत ये यहाँ चिल्ला रही है। हाँ। तो हम लोग दौड़ करके आए कि क्या हुआ। अच्छा, सुबह 5 बजे चिल्ला रही थी? हाँ, मतलब बच्चा को ले करके वो रो रही थी। अच्छा, अपने बच्चे को? हाँ, बच्चे को गोद में ले करके वो रो रही थी।
हम लोग दौड़ करके आए कि क्या हुआ, काहे रो रही हो। तो कहने लगे कि मेरे बच्चों को क्या हो गया, अरे बप्पा अब तो हम लोगों को जेल हो जाएगा। अच्छा। पहला आदमी मेरा हम लोग सारे परिवार को जेल करवा देगा जी। तो हम लोग कहे कि पहले देखिए कोई जानवर तो नहीं काटा है जी। अगर कोई जानवर काटा हो तो भाई दवा के ले जाओ, दवा की इलाज कराया जाए। तो उसके गले में थोड़ा सा निशान हल्का सा पड़ा था जी। तो हम लोग सोचे हो सकता है कोई जानवर काटा हो जी। तो हम लोग कहे भाई इसको पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो वही वो संजय डॉक्टर के यहाँ गई, डॉक्टर ने कहा चले जाओ बनवा। हाँ। अब यहाँ से वो बनवा गई, वहाँ से अपने मैके गई, कहाँ क्या किया। अच्छा, ये घटना सुनने के बाद आप लोगों को कैसा लगा कि कोई माँ अपने बेटे को, या वो जैसा कि पुलिस बता रही है, पुलिस कह रही है कि दोनों पति पत्नी मिलके इस बेटे को मार दिए, तो कैसा लगा आप लोगों को सुन के कि ये कोई? कैसा लगा नहीं, वो माँ के नाम पे कलंक है। कलंक वो अगर वो माँ होती तो कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह नहीं करेगा। कोई माँ नहीं करेगी। माँ नहीं है, माँ नहीं, वो कलंक, माँ के नाम पे कलंक है वो। जी। वो कसाई है, समझिए। और जब से हम लोग सुने सुबह से दाना नहीं खाए हैं हम लोग, एक दूसरी माँ होकर के इतना तड़प रहे सही हैं। बात। जो उसकी माँ है ऐसा उसके साथ की, वो माँ थोड़ी न थी, वो कसाई थी। देखिए, कहते हैं ना कि माता कुमाता नहीं होती, लेकिन ये कलयुगी माँ, कलयुगी माँ है। कलयुगी माँ ने घटना को अंजाम दे दिया। ये यही कमरे में रह रही थी। सीओ मैडम जांच करने आई थी ना, हाँ जी सर। तो आपसे कुछ बातचत की? हाँ, पूछ रही थी कि आप ही घर की इस रूम की मालिक हैं? हम कहे हाँ सर। कहे कि ये कितने दिन से रह रही है? हम कहा बस ज्यादा दिन नहीं हुआ, 15-16 दिन हो गए। अच्छा। हाँ। तो जौन भाई बस इतना ही पूछे। इतना पूछ के चले गए। अच्छा, और कोई टीम भी आई थी जांच करने? हाँ, क्राइम आए थे। अच्छा, फोरेंसिक टीम वगैरह आई थी। हाँ। तो कुछ यहाँ सबूत इकट्ठा करके लेके गए हाँ, होंगे। चूड़ी पाए थे, बाल पाए थे, अच्छा। और मोबाइल और गमछा जिसका कसे थे गला, हाँ, वही पाए सब पाए थे। हाँ, सबूत। हाँ, देखिए, ये वही घटना स्थल है। यहाँ मैं बताऊँ, ये यही जगह है जहाँ जो है शकील, जो उसका दूसरा पति था, मिलके अपने 4 साल के बच्चा जो इलियास, जिसे अबोध कहते हैं, मौत के घाट उतार दिया। तो अगल बगल के लोगों का भी कहना है कि कोई जान नहीं पाया कि वो इस तरह घटना को अंजाम दे सकते हैं। कभी इस तरह इनको लगा भी नहीं कि वो लोग इस स्तर तक जा सकते हैं। और लोग, अगल बगल के लोग भी दुखी हैं। उनका कहना है कि ये सीधा जो है कोई माँ इस तरह कर सकती है, ऐसा भरोसा नहीं होता। लेकिन उसने इस तरह के कदम उठा के कहीं न कहीं माँ को भी शर्मसार किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।